ओम है। जैसे हमारा तुम्हारा सबका नाम अपना अपना होता है, उसी प्रकार फिर हम किसी न किसी के रिश्ते में लगते हैं। किसी के मामा हैं, किसी की चाची हैं, किसी की ताई हैं, किसी की माँ है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी। तो उसी आधार पे सब लोग हमको अलग अलग तरह से बुलाते हैं। ऐसे ही परमात्मा परमात्मा के साथ हमारा संबंध, कोई माता है, कभी हम उसे माता, क्योंकि वो हमारी माता के समान रक्षा करने वाला है। पिता के समान हमारा पालन पोषण करने वाला है। पिता भाई के समान वो हमारी सहायता करने वाला है। एक दीनहीन जो है उसकी वह करुणा को सुनता है, पुकार सुनता है, इसलिए उसको दयालु भी बोलते हैं, कृपालु भी बोलते हैं। उसको वह सभी के कर्मों के फल जो है बिल्कुल ठीक ठीक न्यायपूर्वक देने वाला है, इसलिए हम उसको न्यायकारी भी बोलते हैं। अपना ज्ञान और बल देकर के वो सबको अभय बनाने वाला है, इसलिए हम उसे अभय बोलते हैं। वह परमात्मा इतना सर्वज्ञ है, उसको अपना कार्य करने के लिए किसी की भी एक लेस मात्र की सहायता की जरूरत नहीं है, केवल अपना कार्य करने के लिए। हम ये नहीं कहते सारा कार्य करने के लिए, क्योंकि परमात्मा भी सारा काम नहीं कर पाता है। यहाँ एक क्वेश्चन होगा, क्यों नहीं कर पाता है? जैसे परमात्मा ने मिट्टी को बनाया, अब परमात्मा मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता। उसको बनाने के लिए हमें लगना पड़ेगा, क्योंकि संसार में दो चेतन सत्ता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा अपना काम करता है और परमात्मा अपना काम करता है। परमात्मा का इसीलिए उसको हम सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, क्योंकि उसको अपना कार्य करने के लिए लेस मात्र भी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो जीवात्मा है ना, हमें अगर अपना कार्य करना है तो हम अकेले कोई भी कार्य नहीं कर पाते, हमें समाज की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हमें एक एक शरीर की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बना करके हमको दी है, सिर्फ एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए। हमारा तुम्हारा आपस का जो संबंध परमात्मा ने बना करके दिया है, क्यों दिया है? केवल एक आत्मा की रक्षा के लिए। सारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, रिश्ते नाते जो कुछ भी बना करके दिए हैं, सिर्फ एक आत्मा के लिए परमात्मा ने बना करके दिए हैं। इसलिए उस परमात्मा को हम असंख्य नामों से जानते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जितना जितना हम परमात्मा के नाम के बारे में जानते जाते हैं, जितना जितना जानते जाते हैं, उतने ही हम भी उस परमात्मा के गुण अपने अंदर भरते जाते हैं। फल हमें तभी मिलेगा जब हम उन गुणों को अपने अंदर भरने वाले बनेंगे। जैसे कि परमात्मा सर्वज्ञ है, तो हम है तो अल्पज्ञ, लेकिन हम ज्ञान तो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी परमात्मा के समान सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने वाले बने। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो हम भी अपने कार्यों को अपनी शक्ति सामर्थ्य से पूरी तरह से करने वाले बने। परमात्मा दयालु है, हम भी दयालु बने। परमात्मा कृपालु है, हम भी कृपालु बने। परमात्मा दानी है, उसने इतना बड़ा संसार बना करके हमको दे दिया, तो हम भी दानी बने। इस प्रकार से जब हम परमात्मा के कार्यों को देखते हुए अपना कार्य व्यवहार उसी की तरह अगर हम बनाते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हम भी अनंत गुणों के स्वामी बन जाएंगे। जब हम अनंत गुणों के स्वामी बन जाएंगे, हमारे अंदर से बुरी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि परमात्मा तो कोई बुरा काम करता ही नहीं है। जब परमात्मा कोई बुरा काम नहीं करता है, तो जब हम उसके अनुचर बनेंगे, उसका अनुकरण करने वाले बनेंगे, तो हम भी कोई गलत काम नहीं करने वाले होंगे। एक पिता अपने पुत्र को देख करके खुश कब होता है? जब उसका पुत्र उसके जैसा हो। जब उसका पुत्र उसके जैसा हो, वो कभी खुश नहीं होगा कि मैंने जो मिट्टी बनाई उस मिट्टी को तुम मेरी जगह पूज रहे हो। वो तो खुश नहीं होगा उस चीज से। खुश होगा क्या? बताइए। वो कहेगा मैं तो सारी चीजों में तुम्हें दिख रहा हूँ, तुम उस चीज को नहीं जान रही हो, क्योंकि मैंने ये आंखें प्रकृति से बनाई है। क्यों बनाई है? इस संसार को देखने के लिए। लेकिन मैं तो तुम्हें केवल अनुभव से दिखूंगा, मैं तो केवल तुम्हें ज्ञान से दिखूंगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, मुझको जानना पड़ेगा। जितना जितना हम उसको जानते जाते हैं, जितना जितना जानते जाते हैं, वो परमात्मा हमारी योग्यता के अनुसार हमको उतना ही उतना देता जाता है, बिना मांगे फिर हमें देता जाता है। जैसे एक पिता के पास पुत्र जो है बिल्कुल निरहंकार होकर के उसकी शरण में जाता है, जब वो उसके पास बैठता है ना, तो पिता अपने आप ही बच्चे को कुछ ना कुछ उसे समझाता रहता है। ऐसे ही वो परमात्मा भी हमको अपने आप ही समझाता रहता है हर चीज को। हमें फिर उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो हमें खुद ही अपने आप करता रहता है।
तो इतनी सुंदर मुझे आज सुबह अनुभूति हुई उसको सुन करके, मतलब जान करके। मैं उस परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ऐसी अनुभूति प्राप्त करना बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। परमात्मा ने बिल्कुल सत्य मार्ग पर चलना सिखाया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस परमात्मा के अनंत नामों को जानने के लिए हम वेद मार्ग की ओर बढ़ें, अपने आप चिंतन करें, क्योंकि परमात्मा ने वह सारा ज्ञान हमारे अंदर भी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है हमारे अंदर नहीं भरा है, परमात्मा ने अपना ज्ञान हम आत्माओं के अंदर भी रखा हुआ है। क्योंकि जो मन है ना हमारा, पता नहीं कितनी समय से एक मंत्र आता है रात्रिकालीन मंत्रों में, कौन सा छह मंत्र है, उनमें 5वां मंत्र आता है कि उस परमात्मा ने, मतलब हमारे मन के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ऐसे जड़े हुए हैं, जैसे एक पहिए का जो बीच का वो होता है उसमें अरे जड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर खुद ही सारा वेद, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। क्योंकि ये कोई हमारा पहला जन्म तो है नहीं है, हम पता नहीं कितने समय से चले आ रहे हैं, कितना सारा ज्ञान हमने लिया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम स्वतः ही सारी चीजों को उठाने वाले होते हैं। कई बार हमने देखा होगा हम कहीं उलझ रहे होते हैं, लेकिन जब बिल्कुल हम एकाग्र होकर के ध्यान से मनन करते हैं, तो हमारे अंदर से स्वतः ही उस चीज की मतलब हल हो जाता है, वो समस्या हल हो जाती है। तो वो कहाँ से होती है? हमारे अंदर भी तो ज्ञान भरा पड़ा है, उस परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर भी ज्ञान है, और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ हमको ज्ञान दे रहा है। उसको हम जानने की कोशिश करें, और उस परमात्मा को अगर हम फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं, फिर हम वेदों की शरण में जाएं। उसने बहुत सारे अपने नाम लिख रखे हैं, अपने काम बता रखा है, उसने हमें बता रखा है कि तुम्हें कैसे उपासना करनी है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, हर चीज के बारे में फिर उसने हमें उसमें बता रखा है। तो या तो हम स्वयं ही इतने ज्ञानवान हो, हमारा चित्त इतना निर्मल हो कि हम स्वतः ही उसकी अनुभूति करने वाले बने, नहीं तो फिर हम वेदों की शरण में जाएं। वेदों की शरण में जाएंगे, फिर हमें उस चीज का फल मिलेगा। इस प्रकार से हमें परमात्मा सिर्फ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैक्ट्री का मालिक होगा, वो अपनी एक वस्तु बना के देगा, तो वो वस्तु को बता करके ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा, वो तो फिर उसे चलाना भी तो हमें सिखाएगा। ऐसे ही परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, सृष्टि में वो मनुष्यों को लेकर के आया तो उसने हमें वेद ज्ञान भी दिया कि तुम इस प्रकार से अगर चलोगे तो तुम एक उत्तम जीवन जीने वाले बनोगे, एक सुखी जीवन जीने वाले बनोगे, स्वस्थ जीवन जीने वाले बनोगे, और अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करने वाले बनोगे। यानी धर्म पूर्वक कामों को करते हुए तो मुक्ति को प्राप्त करने वाले बनोगे, क्योंकि मनुष्य जन्म ही अनमोल है, और ये मनुष्य जन्म ही जो है हमें मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हम धर्म पथ पर चलते हुए, वेदों को जानते हुए, सत्य काम करते हुए उस परमात्मा की शरण में जाएं।